तो भैया आगे हम बच्चे अब किसान वाणी कार्यक्रम में अपना बच्चन के स्वागत है और यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। भैया आज आए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस एक इतिहास में यह कहब कि 11 अक्टूबर 2012 से यह अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनावा जाते और यह दिवस का उद्देश्य यही है कि बिटियन के सामने आए वाली कठिनाइयों पर हम बच्चे ध्यान दें, उनके अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के बारे में उन्हें बताई। एक उद्देश्य है सुनिश्चित करें कि बिटियन का ही सफल होने के लाने आवश्यक समर्थन और अवसर मिले। और हमारे देश में ही बिटियन के लाने तो बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकारों चलाऊ थी और आजकल हमारे बहनी हरे बहुत जागरूक हो गए हैं, तो ये कई तरह से अपनी बिटियन का ही शिक्षा देवाऊ थी, उन्हें अच्छे प्रशिक्षण देवाऊ थी। और अब भैया अपना बच्चे से कहा कि अपने बिटियन का ही जरूर पढ़ाई, लड़कन का तो पढ़ाओबे करी पर बिटियन का पढ़ाओ बहुत जरूरी है। काहे से कि देखा भैया इतना आगे हो रही है और हमार बहुत सी बहनें जागरूक हैं, पर जो बहनें जागरूक नहीं है उन्हें आज हम जागरूक करी थे कि बिटियन के पढ़ाई में ही बराबर ख्याल रखी, उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा दे ताकि उन्हें अपन एक अच्छा मुकाम कायम रख सके। का कहे थे हम बच्चे एक अच्छा स्थान बनाए अपने जीवन में एक अच्छा स्थान बनाए ताकि उनका जीवन सुंदर और सुनिश्चित हो, जिससे उन्हें अपने जीवन में कोई कठिनाई न महसूस करें, उनके सारे मार्ग अच्छे से प्रशस्त हों। यह हमारा उद्देश्य है। और अब चला सुनवाई थे एक बढ़िया गान था। बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया। अरे बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया। ये दुर्गति हुई गया, दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, दुर्गति हुई गया, दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया। अरे बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया। ये बालक पनमा लाठी लईके अड़बड़ भैंस चरायन हो, बालक पनमा लाठी लईके अड़बड़ भैंस चरायन। हाँ, बालक पनमा लाठी लईके अड़बड़ भैंस चरायन, बालक पनमा लाठी लईके अड़बड़ भैंस चरायन। ये पढ़े लिखे के सुधे भूल गए, दूध और घी खायन, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया। एक कलम लगे जस बीछी गोजर सुनना जैसे पड़वा, लगे जस बीछी गोजर सुनना जैसे पड़वा। ये कलम लगे जस बीछी गोजर सुनना जैसे पड़वा, कलम लगे जस बीछी गोजर सुनना जैसे पड़वा। ये अक्षर जैसे किरवारेंगे पोथी जैसे पीढ़वा, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया।
सभा समाज के होए बोलौआ हम हूँ काही बोला मैं। ये सभा समाज के होए बोलौआ हम हूँ काही बोला मैं। हाँ, सभा समाज के होए बोलौआ हम हूँ काही बोला मैं। ये सभा समाज के होए बोलौआ हम हूँ काही बोला मैं। ये सब जो हमरे के नया में गिरती गिरबतिया में बिना विद्या के हमारी दुर्गति होई गए राम। बिना विद्या के हमार दुर्गति होई गए राम। बिना विद्या के हमार दुर्गति होई गए राम। बिना विद्या के हमार दुर्गति होई गए राम। गावन के सब संगी साथी ऊंचा करिन पढ़ाई। 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 ये मूर्ख कही जब हमसे बोले बहुत लगे खिसियाई। बिना विद्या के हमार दुर्गति होई गए राम। 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 अब सोची जो विद्या पढ़तन अफसर होतन भारी। 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 यहाँ वहाँ दौड़ा करतन भत्ता बनता सरकारी। बिना विद्या के हमारी दुर्गति होई गए राम। बिना विद्या के हमार दुर्गति होई गए राम। बिना विद्या के हमार दुर्गति होई गए राम। बिना विद्या के हमार दुर्गति होई गए राम। दुर्गति होई गए राम। दुर्गति होई गए राम। बिना विद्या के हमार दुर्गति होई गए राम। दुर्गति होई गए राम। दुर्गति होई गए राम। बिना विद्या के हमार दुर्गति होई गए राम। बिना विद्या के हमार दुर्गति होई गए राम। अब सुनन अपना यह गान और अब बारी उठे जानकारी की। किसान वाणी सुनने वाले सगले पंचन देखा आज अपना के पास लेके आए हैं थे बहिनी का ही आई अल्पना शर्मा बहिनी ई वैज्ञानिक है। चलिए यहीं से जानी थे क्यों को आई और का जो बताई हैं आज अपना के लाने। तो बहिनी अपना के बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनी आज हम अपना से सोचित हन कि पूछा जाए कि बड़ा सुनी जात थी कि कोदो लगावे के चाहे हम बच्चे लगाई थे पर हो गया वमेर से हमें समझ में नहीं आवे कि ये कोदो का उगाए के का जो फायदा है ये बारे में ही कुछ बढ़िया जानकारी दे। देखिए अभी का जो समय है जैसे हमारा जो बारिश का मौसम है खरीफ मौसम जिसको हम बोलते हैं उसमें क्या है कि किसान भाई जो भी हमारी बगार वाली जमीन है टिकरा जमीन है जो खाली पड़ी रहती है जिसमें वो धान की खेती नहीं करते या जिसको समझते हैं कि वो बहुत अच्छा खेत नहीं है इसको खाली छोड़ दें वैसी वाली जो जमीन है उसमें हम अगर कोदो लगाएं जहां पे हम बहुत ज्यादा देख रेख नहीं कर पाएंगे बहुत व्यवस्था नहीं है हमारे पास और तो जो बारिश का पानी है उसमें भी कोदो की खेती बहुत आसानी से और कम उपजाऊ वाली जमीन में की जा सकती है। और साथ ही इसमें मैं बता दूं कि जैसे बारिश में भी आपने देखा होगा कि बीच बीच में आप जो बोलते हैं ड्राई स्पेल पड़ता है जहां पे बारिश नहीं होती है नाम मात्र की होती है उस समय बाकी जो पौधे रहते हैं बाकी जो फसल रहती है वो उतनी ज्यादा मतलब वो सूखने लगते हैं मुरझा से जाते हैं। लेकिन ये जो कोदो है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉट टॉलरेंट है। ये आपका बीच का जो बारिश रुकने वाला समय है ड्राई स्पेल है उस समय भी अपने आप को अच्छे से उग सकता है अच्छे से उत्पादन दे सकता है। क्या बात है बहनी मतलब कोदो का बहुत पानी न चाहिए मान ली पानी नहीं बरसिस तो वो अपना बढ़वार बनाए रखती। हाँ
और एक और बात ये है कि इसमें किसी भी तरह का, आप जैसे अपन मान के चलते हैं कि जैसे कि जो खाली जमीन है जिसमें कि हम वो एक ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे पास नाम मात्र का खाद है, मान लीजिए पकी हुई गोबर की खाद थोड़ी बहुत हमारे पास है, बाकी हमारे पास यूरिया DAP वगैरह का साधन नहीं है, हमारे गरीब किसान है, तो वो इसको अपनी जो घर की स्वयं की खाद है, गोबर की खाद, उसी से इसकी खेती कर सकते हैं। और अगर मतलब इसमें पोषण नाम मात्र का लगता है, इसमें ज्यादा पोषण की पैसा नहीं लागे, मतलब बहुत उन्हीं कुछ चाहिए नहीं, ऐसे उग जाते हैं बढ़िया। हाँ, ये ऐसे उग जाएगा। और इसको बस हमको ये ध्यान रखना है कि इसको हम कतार में बोए, जिससे हम पूरी फसल में पर्याप्त मात्रा में धूप, पर्याप्त मात्रा में पानी, हवा सब लगे, तो जो पोषण उसको जमीन से पोषण है वो अच्छे से मिल जाए और वो अच्छे से अपना कंसा निकाले और अच्छे से दाना उसमें बने। तो इसको हमको कतार में बोना है, ये खास ध्यान देना है। और साथ ही इसमें हमको किसी और तरह का रोग वगैरह नहीं लगता, कोई कीड़े नहीं लगते हैं। इसमें रोग प्रतिरोधक जो हम बच्चे कीटनाशक डाली थे ओकर जरूरत नहीं है। और इसमें आप ये समझिए कि आपको किसी भी तरह का आपको बीमारी नहीं लगेगी, कीड़े नहीं लगेंगे, तो आपको नाम मात्र के पैसे में, और ये कि बिल्कुल अच्छा उत्पादन देता है। और किसान भाई इसको कम मेहनत में, कम लागत में और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखा अल्पना बहनी, अपना यह बताएं कि यह कोदो का मतलब बहुत सेवा नहीं लागे, सबसे बड़ी बात है ना, तो यही हम बच्चे लगा सके थे। कई बार ऐसा होते कि हमारे पास ऐसा जमीन होती जहाँ तक पानी नहीं बरसे, बंजर तरह की एक हो सकती, वहाँ लगा सके थे। हाँ बिल्कुल, जो खाली आपकी बेकार जमीन पड़ी हुई है, टिकरा जमीन है या बगार वाली जमीन है, वहां पे आप कोदो की खेती कीजिए। और ये देखिए, इसमें आपको नाम मात्र का सारा लागत लग रहा है, लेकिन इसके आप अगर इसके फायदे में गिनवाने जाऊं तो इसके फायदे बहुत हो जाते हैं। और किसान भाई को उत्पादन तो मिलेगा, साथ ही पोषण संबंधित लाभ भी मिलेगा इसके। जब हम बच्चे एकर सेवन करब खाब, जब हम बच्चे तो वह हमारे शरीर का फायदा करी। ठीक बात। और ज्यादा मात्रा में उपराज होती तो हम बच्चे बेच सके थे। हाँ बिल्कुल, जो आपका परिवार में जितनी जरूरत आपको लग रहा है कि इतना कोदो आपको लगेगा, वो रखने के बाद आप इसको बाजार में बेच सकते हैं। आप देखिए आज के समय में जैसे अपन बड़े बड़े होटलों, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कोदो का चावल लोग एक बहुत स्वादिष्ट पकवान के रूप मांगते हैं, मांग के खाते हैं, और उस इतना दाम में बिकता है बड़े बड़े होटलों में। और ये एक वो है कि हमको अभी उसकी पोषण वाले लाभ है, उससे हम लोग, हमारे किसान भाई अनभिज्ञ हैं, तो हम लोग इसको अभी मतलब अछूता है, हम लोग इसको नहीं खा रहे हैं। बाकी जो जिनने इनका, जो समझदार लोग हैं, जो जागरूक हैं, वो इसका सेवन बरकरार कर रहे हैं, हमेशा से कर रहे हैं, हमेशा से देखा करत हैं। तो अब कहते शक्कर की बीमारियों में है भात, हमें भाई बहुत अच्छा लगा था, पर भात खाए से बीमारी बढ़ा थी शक्कर के, तो उखी जगह बहुत कहते हैं डॉक्टर साहब की कोदो खाई। हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ये लघु धान्य वाले जितनी भी श्रेयन है, इसमें अपन जो कोदो की बात अपन कर रहे हैं, तो हम लोग वैज्ञानिक बोलते हैं कि इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अब इसको मैं एक सादी भाषा में बता दूं कि जैसे कोई भी अनाज, कोई भी चीज हम खा रहे हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है और रेशा, उसका अनुपात हम लोग देखते हैं, वो अनुपात हम बोलते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो वो अनुपात अगर 10 से कम है तो वो वाली जो फसल या वो वाली जो अनाज है वो बहुत पॉजिटिव है, और पॉजिटिव हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव मिलेट है, और उसका सेवन हमको करना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट तो कम है और रेशा की मात्रा ज्यादा है। तो क्या फलस्वरूप क्या करेगा कि ये जो भी हमारा मतलब जब ये अपने से ऊर्जा जब देगा, तो ऊर्जा जैसे एक साथ कोई ऊर्जा दे रहा है तो आपको शुगर वाले को दिक्कत होगी, उसके ब्लड में इकट्ठे ऊर्जा आ जा रही है। लेकिन अगर वो धीरे धीरे 6-8 घंटे में ऊर्जा अपने उस निकाल रहा है, तो वो वाला जो भी खाद्य पदार्थ है वो डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो उसी श्रेणी में ये हमारा कोदो मिलेट आता है। क्या बात है बेनी, देखा एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये चमत्कारी अनाज है। ये बहुत ज्यादा चमत्कारी है। आपको मैं बता दूं कि इसमें, जैसे इसमें बोलते हैं कि ये आपकी ब्लड को, जो खून है उसको प्यूरिफाई करता है, उसको साफ करता है खून को। तो खून को साफ करता है, फलस्वरूप क्या होगा कि आपको अगर कोई भी खून में ही हम बोलते हैं कि थक्का बन जाता है, बीपी बढ़ रहा है, या फिर किसी तरह का जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो ये सारी समस्याओं से ये दूर करता है आपको। किडनी के भी फंक्शन को प्रॉपर करता है, तो खून को साफ करता है, तो आप स्किन प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती।
और आप ये देखिए कि इसमें क्या है कि लेसिथिन नामक एक तत्व है, तो ये क्या करता है, हमें नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करता है। जैसे आजकल बहुत सारा स्ट्रेस के कारण ना लोगों के दिमाग में भी समस्या होती है, और कई तरह के आप देखेंगे एक उम्र के बाद किसी का हाथ हिल रहा है, कोई ठीक से काम नहीं कर पा रहा, तो ये हमारे नर्वस और वो मसल सिस्टम में बराबर करस्पॉन्डेंस होने से होता है। तो ये क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम की वर्किंग को भी बहुत अच्छा रखता है। तो जिनको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए हमको दिमाग में हमारा कोई चीज याद नहीं रहती, हमें भूल जाते हैं बार बार, उस कोदो का सेवन उनके लिए भी फायदेमंद है। बीपी वालों के लिए मैंने आपको बताया, जिनको लिवर की या किडनी की समस्या है, उनके लिवर किडनी के फंक्शन को ये प्रॉपर करता है, साथ में नर्वस सिस्टम के काम को भी ये प्रॉपर करता है। और मैं आपको बता दूं, जिनको भी अगर कब्ज की प्रॉब्लम है, जिनको पेट संबंधित जो समस्या है, उनके लिए, क्योंकि इसमें रेशा इतना अच्छी क्वालिटी का रेशा है कि ये क्या आपके खाने को बहुत अच्छे से पचाता है, तो आपको किसी भी तरह की कब्ज की प्रॉब्लम है तो वो आपको दूर करेगा। साथ ही आप ये देखिए कि आजकल आप कोई भी चीज खाएं आपको तुरंत एसिडिटी हो जाती है, गला जलने लगेगा, गैस बनने लगेगा, इस तरह की। इसमें क्या, ये क्षारीय है, ये अल्कलाइन है, तो इसमें एसिडिटी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर जो वैसे वाले लोग हैं जिनको एसिडिटी की समस्या है, गैस बनने की समस्या है, कब्ज की समस्या, उनके लिए भी वरदान। तो भैया किस व्यक्ति के लिए अच्छा साबित नहीं है, हर किसी। तो यानी ये जो चमत्कारी अनाज है कोदो, सबको का खाए का चाहिए। हमरे गांव में हमरे यहाँ होते तो हम पची ज्यादा ध्यान नहीं दे, और बेच आई थे 20 रुपया 15 रुपया किलो ले जाते हैं, तो पर अपना बताएं तो अब हम बेचब अच्छा महंगे दाम में। हाँ बिल्कुल, इसको, और मैं तो किसान भाइयों से आग्रह कर रही हूँ कि ये जो खरीफ का हमारा समय चल रहा है, इसमें कम से कम वो आधा एकड़ 1 एकड़ में अपने स्वयं के लिए ये जो हमारे मोटे अनाज हैं, कोदो कुटकी, जो हमारे जिले की पहचान है, इनको लगाएं और इनको लगा के इनका उत्पादन लें, तो उसका कुछ भाग वो अपने स्वयं के लिए रखें। मैं ये बार बार आपको बोल रही हूँ कि इसका जो पैसे से आपको फायदा होगा तो होगा, इसके साथ साथ आपको इसका जो पोषण लाभ है इसका भी आप फायदा लें। आप खुद देखें कि आपको जितनी भी तरह की बीमारी हो रही है, इसमें एक और खास बात है कि कैंसर के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पॉलीफेनॉल्स हैं। ये क्या करते हैं कि जो आपके शरीर में जो खराब वाले तत्व हैं इनको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो हमारे कोदो सोचिए जो 15 रुपए 20 रुपए किलो बिक रहा है, बड़े बड़े शहरों में मॉल में 100 रुपए 150 रुपए किलो इसको फाइन पैकिंग करके बेच रहे हैं उन लोग साफ करके। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसी चमत्कारी चीजें हैं जो कि हमको जानना बहुत जरूरी है, और उसका सेवन हमको स्वयं के लिए करना, अपने बिल्कुल बहनी। हम बच्चे जैसे बताए ना अपना से कि हम बच्चे बेच देते हैं, लेकिन अगर हम खुद खा तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारी जो महिलाएं, आप किसी भी श्रेणी की महिला देखें, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, या फिर जैसे आप ये सोचिए कि 20 से 25 साल की या 40 साल 50, आप देखिए उनकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। यही देखा वही कुछ न कुछ परेशानी रहती। महिलाओं के साथ खास तौर पे पता चला कि कुछ उनको जो महिला संबंधित जो प्रॉब्लम रहते हैं उसकी भी समस्या। तो इसमें ना मिनरल्स इतने हैं, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, आप जो सोच सकते हैं सारी चीजें हैं इसमें। तो ये क्या करते हैं कि महिलाओं की वो जो महिला संबंधित जो समस्याएं रहती हैं उसमें भी ये फायदा करती हैं। साथ में आप देखिए कि हमारे जिले में बहुत सारी किशोरी बालिकाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अनीमिक हैं, खून की कमी से ग्रसित हैं। तो इसमें क्या आयरन का भी कंटेंट है, तो ये इसके सेवन करने से आपको आयरन भी मिलता है। तो आपको क्या है कि खून की कमी वाली जो तत्व है उससे मतलब खून आपके शरीर में बनेगा और आप ये अनीमिया से भी दूर हो जाएंगे। तो ये इतना फायदेमंद है ये कि आप देखिए हमारे पारंपरिक भोजन देखिए कि हमारे बूढ़े सियाने बोलते थे कि किसी को अगर जचकी हुई है, बच्चा हुआ है तो कोदो का चावल खिलाएं। तो वो लोग उस समय से जानते हैं इसके तत्व की भैया ये पचने में आसान है, इसमें इतने सारे फायदे हैं। तो हमारे बूढ़े सियाने बोलते थे। अब जरूरत ये है कि हम इस चीज को, पुराने जो अपनी पारंपरिक चीज है उसको अपनाएं और उसकी तरफ आगे बढ़े।
बहुत अच्छा बताएं बहनी। अच्छा, जैसे कोदो एमा खाते बड़े पोषक तत्व होते हैं, यही थोड़ी सी बताइए हमरे। देखिए कुछ तो हमारे किसान नहीं जाने, पर आजकल के लड़का बिटिया जौन है उनके वो बड़े जागरूक हैं, तो वो जाने चाहते हैं कि कौन में से पोषक तत्व एमा है, कितने कितने होते। तो अपने बारे में थोड़ी या बारे में जानकारी दें। देखिए, जैसे अगर हम तुलना करें, जो हम लोग चावल खाते हैं, चावल में हमारा प्रोटीन जो है वो 6 से 7 ग्राम रहता है, और इसमें जो हमारा प्रोटीन है वो 10 ग्राम से ऊपर है। तो आप उसी में देख लीजिए, लगभग दुगना प्रोटीन आपको मिल रहा है। फिर कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, जो शक्कर इसमें मिलता है वो कॉम्प्लेक्स रूप में मिलता है। कॉम्प्लेक्स मतलब लिपिड के, वो रेशा के साथ मिला हुआ रहता है। अच्छा। तो इसका जो कार्बोहाइड्रेट है ये बहुत बहुत अच्छा है, फायदेमंद है। इसमें जो प्रोटीन है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स है तो वो इकट्ठा टूटता नहीं है कार्बोहाइड्रेट, तो वो डायबिटिक वालों के लिए फायदेमंद है कि वो धीरे धीरे अपना एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा। प्रोटीन जो है, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स कंटेंट इसमें है वो बहुत अच्छे गुण के हैं। हम लोग बोलते हैं कि 20 तरह के 22 तरह के अमीनो एसिड्स हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के अमीनो एसिड्स इसमें हैं। साथ में जिस चीज के लिए कोदो बोला जाता है वो है रेशा। रेशा इसकी बहुत उच्च क्वालिटी का है और बहुत प्रचुर मात्रा में रेशा है। और रेशा, हम ये समझिए जैसे आजकल बोला जाता है ना कि सारी चीज का निचोड़ है रेशा। उसमें क्या है कि आपके शरीर में कोई भी खाने का पदार्थ जाएगा वो अच्छे से पचेगा, पच जाए। हाँ। तो अगर कोई जिसमें रेशा कम है तो वो अच्छे से पचेगा नहीं। तो ये पचने में भी आसान है क्योंकि इसमें रेशा बहुत है। तो ये है कि हमको कोदो को, ये इसके इतने सारे गुण के कारण इसको अपनाना चाहिए, इसकी खेती करना चाहिए, और इसको दैनिक आहार में आपको सेवन करना है, मतलब डेली आप शामिल करिए अपने भोजन की थाली में। भोजन की थाली तो एक चावल मतलब भात बना सकी थे। इसको आप जैसा, अगर आप इसका आटा बना लें तो जैसे गेहूं के आटे की जो चीज आप बनाते हैं वो आप बना सकते हैं, है ना। इसकी रोटी, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि कोदो की रोटी बनाना बहुत आसान नहीं है। अच्छा, बनी ना हुआ कड़ी रोटी बनती। हाँ। क्यों मैं बता दूं, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं रहता। और कई तो मान ली गेहूं में मिला दे, या फिर हम लोग बोलते हैं कि जैसे कोई भी अनाज है, अनाज को किसी भी दाल के आटा, मतलब जैसे बेसन टाइप की चीजों में मिलाए तो वो क्या, उसके जो अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन पूरे हो जाते हैं। हाँ। तो हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि आप अनाज को किसी दाल के साथ पूरक करके उसका आटा बना के खाएं। हाँ। तो जैसे कोदो है, आप बोल रहे हैं कि ग्लूटेन फ्री है, इसमें इसकी आटे की रोटी थोड़ी कड़ी आती है। तो एक तो है कि इसको हम थोड़ा गरम पानी करके उससे मिला के लगाएं। हाँ, साने। या फिर हम एक चीज ये भी कर सकते हैं कि इसमें जैसे कोदो का आपने आटा ले लिया 60% और इसका आटा ले लिया 40% बेसन। हाँ। दोनों को मिला के और गर्म पानी से बढ़िया अच्छे से लगा लिए और फिर इसको थोड़ा सा ढक के रख दिया और फिर इसके बाद इसकी रोटी बनाई। बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनती है। हाँ। और बहुत अच्छा, और इसके जो भी अमीनो एसिड से पूरे हो जाते हैं। हाँ। तो ये आपके शरीर को भी फायदा करेगा। तो जैसे आप चावल के जितने व्यंजन बनाते हैं, चाहे वो चावल बना ले, इडली, डोसा, जो भी बनाते हैं, तो वैसे चीला बना लें तो वो इस कोदो के भी बनते हैं। चावल की खीर बनती है तो कोदो की भी खीर बनाती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। साथ में आप जैसे गेहूं का आटा बनाते तो इसका भी आप आटा बना लें तो आटे की रोटी, पराठा, जो भी आपको बनाना तो वो बन सकता है। तो इसके कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। अच्छा मैंने यही अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीट फूड। हाँ, कह सकी थे नहीं। हाँ, इसको हम कंप्लीट फूड बोलते हैं, इसको हम पॉजिटिव फूड बोलते हैं, पॉजिटिव मिलेट बोलते हैं, क्योंकि और इसको ना सबसे बड़ी बात कि इसको हम लोग हीलिंग फूड बोलते हैं। हीलिंग मतलब आपको कोई भी रोग से छुटकारा दिलाएगा। बढ़िया। किसी भी तरह के रोग से, चाहे डायबिटिक हो, चाहे आपको कार्डियोवैस्कुलर मतलब जो बीपी या हार्ट वाली प्रॉब्लम है, पेट संबंधित है, फिर महिला में जो महिला संबंधित प्रॉब्लम, उसमें फिर आपकी किडनी की फंक्शनिंग के लिए, आपके लिवर की फंक्शनिंग के लिए, मतलब गुर्दे की फंक्शनिंग के लिए, फिर आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। तो ये इतना ज्यादा इसका कार्य होता है कि इसको हम लोग हीलिंग फूड बोलते हैं कि ये आपके कोई भी आपको बीमारी होगी तो ये आपको उससे निजात दिलाएगा। और आप ये मान के चले कि किसी भी तरह का बुखार हो, कोदो का चावल अगर हम सेवन करेंगे तो उस बुखार में भी फायदेमंद होता है, चाहे वो वायरल फीवर
फीवर आपको हो रहा हो, चाहे किसी तरह का फीवर, तो उसमें भी फायदा करता है। साथ में आप इसके जो इतने अच्छे इसमें तत्व पाए जाते हैं, तो इस कारण से क्या करता है कि ये हर श्रेणी के लिए, ऐसा नहीं कि इसको बच्चे को नहीं खिला सकते या बूढ़े को नहीं खिला सकते या जवान को, पाचक है तो सबको खा सकते, सभी लोग खा सकते हैं, सारे लोग। तो ये तो बहुत उपयोगी है और अपने जिले में पहले इसको बहुत लिया जाता था, हाँ, बहुत अच्छा उत्पादन होता रहा। फिर बीज में या गेहूं धान के समय माही लोग यही खाब छोड़ दिए, यही लगाव में छोड़ दिए। तो इसको आप लोग जरूर से इस बार शामिल करें अपने कृषि कार्यमाला में, और आप कम से कम एक आध खेत में कोदो की खेती करें, और उसको मतलब उसमें आपको बस एक ही सावधानी रखनी कि आपको लाइन से लगाना है। और अच्छा, सीड ड्रिल से लगा लीजिए, सीड ड्रिल से लगा लीजिए। और साथ में इसमें आप लगाने के समय आप इसको थोड़ा सा बीज उपचार कर लें, ताकि इसमें किसी तरह का रोग वगैरह ना आए। बीज उपचार करने के बाद इसको कतार से लगाएं। कतार के बाद इसके बाद आपका कोई काम नहीं पड़ता, वो बारिश होगा और बारिश में वो आराम से आपको उत्पादन दे देगा। और इसका उत्पादन लें और स्वयं भी इसका सेवन करें, और इसको बेच के उसका भी लाभ लें। और अच्छी ये एक तरह से नगदी फसल आए भैया। ठीक, तो यह नगदी फसल का सबको अपने खेते में लगाई, अपना समृद्ध किसान बनी, यह बढ़िया बात है। चलो बहनी, अब अपना तो बहुत सारी बात बताएं, बस चलत चलत अपना हमारे किसान भाइयों से का जो कहा। हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि कोदो की खेती करें और अपने जिले को ऐसा बनाएं कि हम लोग कोदो कुटकी के लिए पहचाने, जो पहले पहचाने जाते थे, हम इसका इस वर्ष उसका क्षेत्रफल बढ़ाएं और कोदो कुटकी बहुत अच्छे से लगाएं, उससे लाभ कमाएं, कम लागत में अधिक मुनाफा लें। साथ में हम पोषण पे भी अपना ध्यान दें, क्योंकि अगर हमारे किसान भाई स्वस्थ होंगे, उनका परिवार स्वस्थ होगा, तो वो अच्छे से खेती बाड़ी कर पाएंगे, जिस भी काम में हाथ देंगे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आप लोग इसका कोदो कुटकी का स्वास्थ्य लाभ भी लें। बिल्कुल, तो अपने खाई और लोगन का खबई, यह हमारी बहनी कह रही है। अपना हमारे स्टूडियो में आए ने उतना बढ़िया जानकारी दी है अपना बहनी, अपना का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये बढ़िया जानकारी के बाद अब सुनवावा जाए अपना कहीं यह लोकगीत। अब यह लोकगीत के बाद चले सुना जाए यह महत्वपूर्ण संदेश। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब अपना सुनत रहेंगे बढ़िया कहानतान और अब चलें कि चुनाव बेरा होती तो चला जाए उस अगले पंचन से कीन जाए। जय जवान जय किसान।